तबाही या डील, ट्रंप ने ईरान के सामने दो ऑप्शन रख दिए। अमेरिकी सदर ने तेहरान की नई पेशकश भी मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान की नई तजावीज से मुतमिन नहीं, हम अपनी तजावीज दे चुके, यकीन नहीं कि किस मुआहदे तक पहुंच पाएं। ईरान पर मुनहसिर है, डील या हमेशा के लिए खत्म होना चाहता है। हम फोन के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, ईरान फौरी तौर पर डील करना चाहता है, 1 या 2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। ईरानी क़यादत में शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। ईरान की लीडरशिप 3 से 4 हिस्सों में तकसीम है। ईरान के पास कोई रडार नहीं, ना ही कोई क़यादत बची है। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो आज दुनिया को ज़्यादा खतरा होता। पाकिस्तान और उसकी क़यादत का दिल से एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। पाकिस्तान ईरान अमेरिका कशीदगी में अमन का रास्ता। तेहरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ का मुसवदा सालिसी के लिए पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी सरकारी मीडिया एरिना के मुताबिक जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक नई तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तान के हवाले की गई। तजावीज़ पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीका को भिजवा दी। व्हाइट हाउस की जानिब से ईरान की जानिब से तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक, बातचीत की तफसीलात बताने से इनकार। तर्जमान ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, हम निजी सिफारती बातचीत की तफसील नहीं बताते। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी वजीर जंग की एक बार फिर जंग की बातें। पीट हेग्सेथ का सेनेट आर्म्ड फोर्सेस सर्विसेज कमेटी के सामने बयान। कहा, ईरान से जंग कब खत्म होगी फैसला व्हाइट हाउस करेगा। जंग में वक्फा 60 दिन की कानूनी मुद्दत गैर मौसर बना देता है। ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया और कांग्रेस में शदीद इख्तलाफात हैं। अमेरिकी का कानून के मुताबिक किसी भी फौजी कार्रवाई पर सदर को 60 दिन के अंदर कांग्रेस से मंजूरी लेना होती है। व्हाइट हाउस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ईरान के साथ जंगबंदी के बाद ये तनाज़े अमलन खत्म हो चुका, इसलिए कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं रही। ईरान ने अमेरिकी धमकियों को उड़ा कर रख दिया। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं कि जंग के ख़्वाह नहीं, लेकिन इससे डरते भी नहीं। अगर हमारी सालमियत को खतरा लाहक हुआ तो उसकी हिफाजत के लिए लड़ेंगे। हम किसी किस्म का जबर कबूल नहीं करेंगे। जो दुश्मन जाहिरियत और धमकियों के जरिए अपने मकासद हासिल ना कर सका, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी हुक्म चलाने या मुतालबात मुसल्लत करने का हक नहीं रखता। ईरान ने अमेरिका के साथ कभी मुज़ाकरात की मेज़ नहीं छोड़ी। अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम जंगी जराइम के मुर्तकिब अफराद का ताक़ुब करेंगे, इन्हें सज़ा दिलवाएंगे और इनसे मुआवजा हासिल करेंगे। ईरान ने अमेरिका के हक के दिफा के दावों को शूट डाउन कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से पेश की गई नई वजाहत की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका का हक के दिफा किस चीज़ के खिलाफ है। क्या ईरान की जानिब से कोई मुसल्लह हमला हुआ था जो दिफा को जवाज़ फराहम करे? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। लिहाजा यह हरगिज़ हक के दिफा नहीं था, बल्कि ईरानी कौम के खिलाफ एक खुली जारहियत थी। ईरान के जवाबी हमलों में अमरीकी नुकसान की रिपोर्ट सामने आ गई। अमरीकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ का इंकशाफ। कहा, अरबों डॉलर मालियत का अमरीकी फौजी साजो सामान तबाह हुआ। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स ने 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के अमरीकी फौजी साजो सामान को तबाह किया। अरब मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी को जंग के आगाज़ के बाद से अब तक अमरीकी फौज के नुकसान पर यह सबसे पहला तफसीली तखमीना है। ईरान जंग में अखराजात, पेंटागन रिपोर्ट झूठ का पलंदा करार। ईरानी वजीर खारजा अब्बास सराक्ची कहते हैं कि नेतन्याहू के खेल से अमेरिका को 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे भी कहीं ज्यादा हैं। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। पेंटागन ने दावा किया था कि जंग पर 25 अरब डॉलर अखराजात आए। ट्रंप के बेटों ने ईरान जंग को कैश करवा लिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी फ़ज़ाइया ने ट्रंप के बेटों की हिमायत याफ्ता कंपनी पावरस से इंटरसेप्टर ड्रोन्स की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया। वेब्स पाम पेज में कायम कंपनी के सदर ब्रीच के मुताबिक एरिज़ोना में कामयाब आजमाइशी मुजाहरे के बाद पेंटागन ने ड्रोन्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी है।
हैदराबाद किंग्समैन की पहली एंट्री में ही फाइनल में एंट्री। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से शिकस्त। पहली बार इवेंट में शामिल किंग्समैन ने PSL 11 के फाइनल में जगह बनाई। एलिमिनेटर 2 में हैदराबाद किंग्समैन के 186 रन, उस्मान खान के नॉट आउट 61 रन, साइम अयूब 38, लेबोशान 39 रन बनाकर आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड जवाब में 7 विकेटों पर 184 रन ही बना सकी। मार्क चैपमैन 43 रन के साथ नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का फाइनल 3 मई को होगा। हुनैन शाह का हुनर यूनाइटेड की उम्मीदों को बिखेर दिया। मैच के फाइनल ओवर में 6 रन ना बनने दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर की नापेतुली बॉलिंग, आखिरी ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मैच में मजमूई तौर पर 2 शिकार किए। शानदार परफॉर्मेंस पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सदर आसिफ अली जरदारी का मिशन चीन कामयाब। 5 रोजा सरकारी दौरे के बाद वापस आ गए। सानिया एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हायनान के सीनियर रहनुमा वांग चियांग ने अलविदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तानी मईशत के लिए शानदार इकदामात, सनती, ज़रई और बहरी शोबों में ताउन को फरोग देने पर तबादले ख्याल। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर, तलाल चौधरी सेक्रेटरी काबीना और कॉमर्स के सेक्रेटरी शामिल हैं। कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को रिलीज़ पर देने वाली कंपनी ने कानून तोड़े। 3 बड़ी कंपनियों ने जगह होटल बनाने के लिए लीज पर ली। लोच की बुनियाद पर बैंक ऑफ पंजाब से कर्जा लिया। बैंक के एक साथ ना देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। अपार्टमेंट्स का इश्तिहार दिया गया, जबकि अदालत ने अपार्टमेंट्स बनाने से मना किया था। 2016 में मुआहदा कैंसिल करके CDA ने कंट्रोल लिया। 20 साल में रियासत अपनी रिट कायम नहीं कर पाई। हुकूमत तजावीज़ के खिलाफ बिला तफरीक काम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से तुर्क सफ़ीर नज़ीर ओगलो की मुलाकात। सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की काविशों पर कदरदानी का पैगाम। मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसाक डार का खित्ते में देर पाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक का करीबी ताउन और आला सतह रवाबित पर इत्मीनान का इजहार। मार्का हक ने पाकिस्तान के लिए दुनिया में नया मकाम पैदा किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मई में फोर्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। जब हमारे रिस्पॉन्स की बारी आई तो फतह मिसाइल बॉर्डर क्रॉस किया। फील्ड मार्शल ने लीड किया। दिफा के साथ भारत के 8 जहाज भी गिराए। भारतीय मीडिया कहता रहा कि हमने लाहौर और मुल्तान बंदरगाह तबाह कर दी। चंद घंटे में बड़े बड़े मुफक्किर इंडिया में ढेर हो गए। अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। पाकिस्तान इस वक्त मजबूत हाथों में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलकत बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑपरेशन रेगुलेटर में मुंतकिल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म के डिजिटल माइशत के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम जल्द अज जल्द मुकम्मल फ़ाल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला सिंध सस्ती बिजली और तरसील का फार्मूला सामने ले आए। सूबाई ग्रिड से सस्ती बिजली की पैदावार और तरसील का मंसूबा पेश कर दिया। वज़ीर आला सिंध से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। घरेलू सार्फिन को रिलीफ फराहम करने और सनती तरक्की को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। कहा सिंध हुकूमत कम लागत बिजली पैदा करने और अपनी ट्रांसमिशन कंपनी के जरिए उसकी मुअस्सर तरसील के मंसूबों पर काम कर रही है। हमारा मकसद पैदावार की कारकर्दगी बेहतर बनाकर और लाइन लॉसेस कम करके घरेलू और सनती सार्फिन दोनों के लिए सस्ती बिजली फराहम करना है।
बानी तहरीक इंसाफ नाहक कैद में है। हुक्मरानों की गाफलत से उनकी आंख 85% मुतासिर हो चुकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में बेहतरीन हस्पताल में इलाज की सहूलत दी जाए, जो उनका बुनियादी हक है, मगर मुसल्लतशुदा टोला उस पर आमादा नहीं। मजीद कहा कि बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक सेहत और तालीम पर सरमायाकारी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह। सूबाई मुआविन खुसूसी राशिद नसरुल्लाह की प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5000 मिलियन रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस। रहमत कार्ड के जरिए 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। बादल गुजर गए, गर्मी फिर डेरे डालने लगी। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म। दादुर शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 47 को छू गया। हैदराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में शदीद गर्मी का राज, दर्जा हरारत 38 रहा। लाहौर 37, इस्लामाबाद और कोयटा 34, जबकि पेशावर 33 सेंटीग्रेड। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला 2 मई से शुमाल मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। 5 मई तक वक्फे से बारिश हो सकती है। इसराइल ने जनूबी लेबनान में खानका और राहबों का स्कूल तबाह कर दिया। सिहोनी फौज के मुनज़्ज़म तरीके से इलाके के आबादी पर हमले। इसराइली हुकाम की खुलेआम धमकियां। कहा, हमारा मकसद लेबनान में गाजा की तबाही को नकल करना है।